हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6:30 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। और फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं बना रही तंदूरी चाय। और चाय में मैंने ये मिट्टी वाला जो कप होता है चाय वाला, वो डाल दिया है। और इसमें इसकी सौंधी सौंधी खुशबू इसके अंदर आ जाएगी तो चाय बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे दोस्तों, ऐसी चाय बनाने का मेरा कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन मैं बना रही हूँ एक वीडियो, छोटी सी वीडियो शॉर्ट्स के लिए मैं रेडी कर रही। तो मैंने सोचा चलो सुबह का टाइम है, चाय तो मैं बना ही रही हूँ, तो ये काम भी मेरा साथ के साथ हो जाएगा, शॉर्ट्स भी तैयार हो जाएगा और चाय की चाय बन जाएगी। और शाम में तो हम 2 जन की चाय बनती है, तो ये जो मिट्टी का कप है ये ऊपर ही रह जाता, तो मैंने सोचा चलो अभी सुबह सुबह ही ये काम कर लिया जाए। और सबको चाय देने के बाद मैं चली गई थी छत के ऊपर पूजा करने के लिए। बृहस्पति देव की पूजा करती, व्रत तो खैर मैं नहीं रखती हूँ, खाली पूजा ही करती हूँ। तो देखिए हमारे पेड़ पौधे कितने अच्छे हो गए हैं और अभी छोटे छोटे सदाबहार के फूल भी लगे हुए हैं, तो मैं थोड़े से फूल तोड़ लूँगी पूजा के लिए। और देखिए कुछ दिन पहले मैं छत पे जब पूजा करने आई थी तो मैंने वीडियो भी बनाई थी। बिल्कुल छोटे छोटे पौधे थे हमारे सारे ही, क्योंकि सारे पौधे हटा दिए थे और छोटे छोटे रह गए थे। और कितना अच्छा ग्रो कर गए हैं बड़ी जल्दी ही, और काफ़ी बड़े भी हो गए हैं सारे पौधे हमारे। और देखिए जो केले का पेड़ है वो बिल्कुल छोटू सा ही है। पहले इसमें 2 पेड़ थे, अभी एक ही शायद रह गया, वो सूख गया है। तो फिर ये पीछे की साइड हो गया था, तो मैंने इसको घुमा लिया। अभी करेंगे पूजा शुरू। और वैसे तो खुशी भी पूजा करेगी, लेकिन बृहस्पति देव की मैं छत पे पूजा करती हूँ, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ पूजा करने। वो भी करती है, मैं भी करती, वो भी आएगी वैसे छत पे पूजा करने। पहले वो छत पे नहीं करती थी, वैसे तो नीचे भी नहीं करती थी। अब जब से मैंने उसको नीचे पूजा करने के लिए बोला है तो वो नीचे भी करती है, और 3-4 वीक से छत पे भी आती है करने के लिए। बच्चों को आदत डलनी चाहिए। वैसे छवि तो करती है पूजा, बस खुशी ही नहीं करती थी। छवि शाम की पूजा करती हुई रेगुलर करती है वो। और पूजा करके आ गई थी मैं नीचे, आ गई हूँ मैं किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले। और पिछली बार मैंने छोले बनाए थे तो थोड़े से ज़्यादा भीग गए थे मुझसे, तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिए थे डब्बे में डाल के। तो अभी आज उनको मैं निपटा देती हूँ। और चढ़ा दिया मैंने तेल, गर्म करने के बाद डाल दिया उसमें जीरा, तेज पत्ते और लहसुन, प्याज। इसको अच्छे से भून लेंगे। और दोस्तों लंच में तो खुशी पास्ता ही लेके जाएगी, क्योंकि उसने रात में थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था और उसको यही ले जाना था। लेकिन छोले मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फिर जिम से आने के बाद थोड़ा सा थकावट सी हो जाती है, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है तो मैं पहले सब्ज़ी बना जाती, फिर आके जल्दी से मेरा काम हो जाएगा रोटी वगैरह बनाने का। और रोटी तो शायद मैं नहीं बनाऊँ, बस हस्बैंड के लिए ही बनाऊँगी। और आके मैं छोले के साथ चावल बनाऊँगी। अभी डाल दिए, प्याज भुन गए थे हमारे, तो उसमें वही रेगुलर मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और उसको भून लिया है। और साथ ही में डाल देंगे टमाटर और इसे भी भून लेंगे। और जब तक भूनेंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। अब डाल दिया इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं और फटाफट से तैयार हो जाए हमारी ग्रेवी। और देखिए मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। अभी डाल देंगे इसके अंदर छोले। आज मैं उबाल के नहीं बना रही हूँ दोस्तों, ऐसे ही बना रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि थोड़े ही छोले थे और मैंने एक बार ऐसे बनाए थे तो अच्छे बने थे, तो इसलिए मैंने। और इसमें मैंने मोटे मोटे आलू डाले हैं, छोटे नहीं डाले। बाद में इनको मैं मैश कर दूँगी तो वही टेस्ट आएगा जैसे आलू बॉयल करके आता है। बस थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना होता है, पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, क्योंकि जब आलू मैश हो जाएंगे तो सब्ज़ी थोड़ी सी ठीक हो सकती है। और मेरे से थोड़ा सा पानी कम डला तो मुझे लगा ज़्यादा ही है, लेकिन थोड़ा कम रह गया, क्योंकि बाद में ना गाढ़ी हो गई थी मेरी सब्ज़ी। और मैं इतनी ज़्यादा गाढ़ी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ठंडी होने के बाद दोस्तों और भी गाढ़ी हो जाती है, तो उतनी मुझे अच्छी नहीं लगती। हल्का सा रस्सा होना चाहिए सब्ज़ी में, मुझे वही पसंद है। तो देखिए सब्ज़ी हमारी बन गई थी, और मैसर से मैं इसको कर लूँगी आलू को मैश, और थोड़े से छोले भी मैश कर दूँगी, इससे अच्छी गाढ़ापन आ जाता है। लेकिन देखिए सब्ज़ी हमारी अभी खाने लायक है, बिल्कुल गाढ़ी, लेकिन थोड़ी देर रखेंगे तो ये और भी थिक हो जाएगी। और
चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे। और आप ऐसे बनाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और ऐसे भी बना के देखिएगा दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी। और ये झटपट वाली सब्ज़ी है, इसमें कोई उबालना नहीं, कुछ छीलना नहीं, फटाफट से तैयार हो जाती है छोले की सब्ज़ी। और डाल दिया इसमें मैंने गरम मसाला, कसूरी मेथी, ऊपर से डाल दिया हरा धनिया, उसको कर लिया अच्छे से मिक्स और ऊपर से थोड़ा सा और डाल दिया है। सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह जल्दी उठ गए थे दोस्तों और पानी भी आ गया था और पानी वगैरह भर दिया, मशीन भी लगा दी है और अभी मैं जिम जाने के लिए हो गई रेडी। और लंच वगैरह भी बना दिया है। लंच लेकिन खुशी लेके नहीं जा रही है, वो लेके जाएगी रात वाला पास्ता, उसने एक्स्ट्रा बनाया था अपने लिए, लेकिन मैंने छोले की सब्ज़ी बना दी है। तो अभी जिम जाने के लिए हूँ मैं बिल्कुल तैयार। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद मैं निकल ली थी जिम के लिए, लेकिन आज पतिदेव छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि आज छवि भी नहीं जा रही है। तो मैं अकेली जा रही थी, तो मन नहीं कर रहा था जाने का। धूप गर्मी भी बहुत बढ़ गई है दोस्तों। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप उधर जा ही रहे तो मुझे भी छोड़ देना। फिर आ गई थी मैं घर पे और पी लिया था मैंने सत्तू। उसके बाद चढ़ा दिया था मैंने दूध उबलने के लिए और दूध हमारा उबल कर तैयार है। साथ ही में मैंने चढ़ा दिए थे चावल भी। और देखिए आजकल मैं पानी निकाल के ही चावल बनाती हूँ, पहले हमेशा मेरे यहाँ जीरा राइस ही बनता था। और चावल हमारे पककर तैयार हो गए हैं, पानी भी मैंने इसका निकाल दिया है। और मेरा मन कर गया था आलू बुखारे और आड़ू खाने का, तो मैंने हस्बैंड जी को बोला कि चलो ला के दे दो, तो वो लेके आ गए थे आलू बुखारा और आड़ू। वैसे घर में तो और कोई पसंद नहीं करता है दोस्तों, ये सारे फ्रूट मैं ही खाती हूँ। तो मुझे कई दिनों में ख़त्म ही करने होते हैं दोस्तों, क्योंकि और कोई शेयर करता ही नहीं इन चीज़ों को। और साथ ही में मैंने वाटिका तेल भी हमारा ख़त्म हो गया था, वो भी मंगवा दिया। और बूंदी भी ख़त्म हो गई थी, तो वो भी ले आए हैं। तो इसको भी मैं डब्बे में डाल दूँगी साथ के साथ ही। अगर साथ के साथ काम कर दो तो दोस्तों काम हल्का हो जाता, नहीं तो फिर पेंडिंग में रखो तो फिर काम पड़े ही रह जाते हैं। और यहाँ पे मैं छवि का लगा दूँगी खाना, क्योंकि इसको लगाई है भूख। उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ हस्बैंड के लिए, पर पहले मैं इसको खाना दे दूँ, क्योंकि छोले तो पहले बन ही चुके थे, चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं। तो उसकी लगा दी है मैंने थाली। और मैं भी अपने लिए फ्रूट कचरी काट लूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड के जाने में थोड़ा टाइम है, तो फिर मैं फ्रूट खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं रोटियाँ वगैरह सेक दूँगी। और रोटी हमारी यहाँ पे बन गई थी और मैंने लगा दी थी हस्बैंड की थाली भी, और यहाँ पे मैंने अपनी भी थाली लगा के तैयार कर ली है। तो देखिए मेरी थाली में क्या है, छोले की सब्ज़ी है और रोटी, चावल और प्याज है, खीरा है, साथ में लस्सी है। और ये मेरी कल वाली फली की सब्ज़ी, इसको मैं ही खाऊंगी दोस्तों, और कोई खाएगा नहीं। हस्बैंड ने थोड़ी बहुत खा ली थी, बाकी बच्चों को ये पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ही खाऊंगी, इसको फिनिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खा लीजिए आप भी।
और दोपहर में कर लिया था थोड़ी देर रेस्ट। अभी हो गया है शाम का टाइम और चाय भी हम दोनों ने पी ली है। अभी चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, डाल दिया उसमें सरसों का तेल और तेल गर्म हो गया था, डाल दिया साथ ही में जीरा, लहसुन और साथ में डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्ची भी। और यहाँ पे मैं जो मेरे सुबह के बचे हुए थे चावल, मैं उनको फ्राई कर रही हूँ दोस्तों। और मैंने इसमें मोटे मोटे प्याज काट लिए स्लाइस वाले, और इसमें वही जाते हैं, वही बहुत टेस्टी लगते हैं, तो वो डाल दिए हैं। अब इनको थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा कलर आने तक इनको भूनेंगे। और साथ ही में मैं यहाँ पे लगा लूँगी आटा भी, क्योंकि हस्बैंड के लिए तो मुझे रोटियाँ ही बनानी हैं। और छोले की सब्ज़ी भी मेरी रखी हुई है, तो हस्बैंड छोले और रोटी खा लेंगे। और बच्चों के लिए मैं यहाँ पे चावल फ्राई कर रही हूँ। जिस तरह मैं आज चावल बना रही हूँ, हमेशा ऐसे ही चावल बनाते हैं हम फ्राई करके, जो भी हमारे बचे होते हैं। कभी भी हम ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डालते हैं। और आप कभी ये बना के देखना, ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्ट आएगा। सिंपल, कुछ भी सामान नहीं जाता इसके अंदर, ना कोई मटर, कोई शिमला मिर्च, ना कोई गाजर, ना कोई पत्ता गोभी। बस 3-4 सामान से ही ये चावल फ्राई करके बना के खा के देखो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पहले हमेशा हम लोग ऐसे ही बनाते थे, लेकिन वही है ना, अब थोड़ा सा समय के साथ बदल गए हम लोग भी। और बच्चे डिमांड करते हैं मटर वगैरह डाल के, कुछ कुछ मसाले सब चीज़ें डाल के मैं बनाती हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो बेकार लगते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो जायका इसके अंदर है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है दोस्तों। आप बना के देखना एक बार मेरे कहने से। और यहाँ पे हमारे प्याज भी भुन गए हैं, तो अभी हम डाल लेंगे इसके अंदर चावल जो हमारे बचे हुए हैं। और देखिए बिल्कुल खिला खिला चावल है, पानी निकाल के बनाने से ये फ़ायदा। वैसे तो मैं जीरा राइस भी बनाती हूँ दोस्तों, वो भी खिला खिला ही बनता है। तो चलिए डाल देते इसके अंदर मसाले, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल लिया। हल्दी मैंने इसमें नहीं डाल लिया है, चाहो तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बगैर हल्दी के ही बनाए हैं। और अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें और कुछ भी नहीं डालना है दोस्तों, बस ऐसे इसको थोड़ी सी देर धीमी धीमी आंच पे ढक के रख दो, और मसाले इसके अंदर अच्छे से रच बस जाएंगे, और बस हमारे चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। बस 1-2 बार इसको ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, चावल हमारे तैयार हैं। और खुशी भी आ गई है ऑफिस से, और छवि भी इंतज़ार में बैठी है। उसको तो सबसे पहले भूख लगी आती है, तो अभी मैं लगा दूँगी इन दोनों की प्लेटें, फिर वो भी खाना खा लेंगी। और साथ ही में मैं रख दूँगी दही भी, और दही के साथ अच्छा टेस्ट आएगा बच्चों को। वैसे उनको दही बहुत पसंद है दोनों को ही, तो उसके साथ ही खा लेंगी। और थाली हमारी लगकर तैयार है, तो पहले मैं दे देती हूँ खुशी को, क्योंकि उसको भी भूख लगाई है, तो आज पहले खुशी कर देंगे खाना। हमेशा तो मैं छवि को ही देती हूँ, लेकिन आज खुशी को भी तेज़ भूख लगी है, तो मैंने सोचा चलो पहले उसी को दे देती हूँ। और दही उसकी किचन में ही रहेगी दोस्तों, चलो उसकी दही भी ले आते हैं। और यहाँ पे छवि की थाली लगा दी है, इसमें तो मैंने बूंदी भी डाल दी, लेकिन खुशी को मैंने प्लेन ही दही दे दी है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता रहता है, वो ऐसे भी खा लेती है खुशी। पहले मुझे ध्यान नहीं रहा कि इसमें मैं बूंदी डाल दूँ, लेकिन छवि के टाइम पे मुझे ध्यान आ गया, तो मैंने इसमें थोड़ी सी बूंदी डाल दी। और काला नमक तो डाल ही दिया है, तो इससे भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और आटा मैंने गीला करके रख दिया था, तो उसको भी सॉफ़्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी मुक्कियाँ मार लेंगे इसके अंदर, तो ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएगा। तो मैं आटा हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ दोस्तों, 2 बार इसका प्रोसीजर करती हूँ हमेशा ही। और एक बार मैंने इसको गीला करके रख दिया, और अभी इसको मुक्की मार के सॉफ़्ट कर लेंगे। और अभी छोटी परात में है दोस्तों, और हस्बैंड की रोटियाँ बनानी है,
तो अभी डब्बी वगैरह में मैं डाल के नहीं रखूँगी, इसी से ही बना लूँगी, वरना तो सुबह के टाइम में डब्बी में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि फिर मैं जिम चली जाती हूँ और घर पे आओ तब तक थोड़ा सा गर्मी की वजह से आटा पतला पतला हो जाता है, तो फिर हाथों को चिपकता है, तो फिर रोटी बनाने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने अभी फ़िलहाल, लेकिन अभी हाल के हाल में रोटी बना रही हूँ, तो मैंने ऐसे ही बना लिया। तो क्या ही डब्बी में फिर हल्का फुल्का बचेगा तो मैं वो निकाल के रख दूँगी। और खाने पीने का काम तो हमारा सारा हो ही गया था दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने छवि को दे दिया। वैसे बोला तो मैंने खुशी को भी था कि दोनों बहनें मिलके ये फली काट दो। एक बहन आगे पीछे की जो डंडियाँ होती है एक्स्ट्रा वाली, तो वो निकाल देगी, तो एक उसकी कटिंग कर देंगी। ये चॉपिंग बोर्ड है, उस पर हाथ वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन खुशी बोलती रही हाँ हाँ मैं कर रही हूँ, और ऐसे ही करते करते वो तो सो गई है। फिर मैंने कहा छवि से कि तू डंडियाँ काट दे और कटिंग मैं कर दूँगी। लेकिन जब उसको ये काम दिया तो करते करते उसे आया मज़ा, तो उसने ये डंडियाँ भी निकाल दी इसकी एक्स्ट्रा वाली, और चॉपिंग भी कर दी है पूरी। तो वो भी इसको काट भी रही है। और देखिए टीटो आई है, वैसे इसका नाम हरलीन है और प्यार से हम टुक टुक बोलते हैं, और मैं इसको टीटो बोलती हूँ। और ये आई है खट्टा लेने के लिए, दही जमाना होगा, तो अभी आ गई है। तो ये अपना खेल में भी लग गई है। यहाँ पे देखिए फलियों से खेल रही है। और चलिए काम वगैरह तो सब हो ही गया है। और देखिए कैसे देख रही है कैमरे की तरफ, इसको बहुत शौक है वीडियो बनवाने का, और बहुत एंजॉय करती है ये हमारे साथ। और अभी आ गया है नीचे से इसकी मम्मी का बुलावा। टुक टुक आप क्या लेने आए हो? खट्टा। खट्टा क्या करोगे? दही बनाओगे? हाँ। मम्मी ने मंगाया है। अच्छा चलो बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। चलो कल मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है। और खाने में सब्ज़ी तो खैर बनाई नहीं, सुबह छोले बनाए थे तो वही रखे हुए थे, और मेरी फली भी रखी हुई है, तो मेरे अकेले से फिनिश तो हुई नहीं। पर चलिए कोई नहीं, खाई जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर फेंक ही देंगे और क्या ही होगा। और बच्चों ने खाए हैं फ्राइड राइस, और मैंने इनको आज अलग तरीके से, जो हम लोग अपने मायके में ऐसे बना के खाते थे पहले, और वैसे ही मैंने इनको बना के खिलाया, क्योंकि पिछली बार मटर वगैरह डाल के बनाए थे, तो थोड़ा सा अलग भी होना चाहिए। और हमें यही ज़्यादा पसंद है, जो मैंने पिछली बार बनाए थे उससे ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं। तो आप भी बनाइएगा, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा खा के, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इनका। और अभी हो गया है दूध गर्म, और दूध पियेंगे और सो जाएंगे। इस वक्त कहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।